दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील हमारा डिनर या तो बात बिगाड़ सकता है या तो बना सकता है। इस डिनर पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से सोओगे, आपकी नींद की क्वालिटी कैसे होगी, आपका पेट सुबह उठने पर ठीक होगा या नहीं होगा, डाइजेशन होगा या नहीं होगा, वेट लॉस होगा या नहीं होगा, या वेट गेन होगा या नहीं होगा। इसलिए डिनर को इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। हम में से काफ़ी लोग डिनर को ही लाइटली लेते हैं क्योंकि दिन के एंड में कुकिंग कौन करेगा, हम थक जाते हैं, मन नहीं करता, या फिर बाहर जाके खाने का मन करता है, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं और या फिर कुछ हल्का फुल्का खाकर सो जाते हैं। अब इस चक्कर में होता क्या है, न्यूट्रिशन का ख्याल हम इतना एक्टिवली नहीं रख पाते और इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की है, जैसे कि एक आइडियल डिनर में 5 कंपोनेंट्स कौन से होने चाहिए, डिनर में किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और 7 प्रोटीन एंड फाइबर रिच रेसिपीज। सो चलिए लेट्स बिगिन। हैबिट्स की हमारी दुनिया में एक ऐसी खास हैबिट जिस पे बहुत सारी हैबिट्स डिपेंड करती है और वो है हैविंग एन अर्ली डिनर। जितना जल्दी हम हमारे डिनर को कंप्लीट करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, उतनी ही जल्दी हम सोएंगे और उतने ही जल्दी हम उठेंगे भी। प्लस जब भी हम उठेंगे हम रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज फील करेंगे। यूजुअली जब हम लेट खाना खाते हैं या डिनर में कुछ ऐसा खाते हैं जो डाइजेस्ट और असिमिलेट नहीं होता, तो हमें सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कफ, कंजेशन या ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं और साथ में लेथार्जी और लैक ऑफ एनर्जी भी फील हो सकता है। इसीलिए डिनर सही से करने पर हम सबको बहुत अच्छे से फोकस करना ही चाहिए। और मुझे पता है कि आपको एक सवाल होगा कि अगर मैं डिनर जल्दी करूं तो मुझे भूख लग जाती है, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि बिफोर यू फील हंग्री यू शुड गो टू बेड। एंड आई एम टेलिंग यू इट्स सच अ वंडरफुल आइडिया। इससे आपका रात को फैट बर्निंग एक्टिवेट हो जाता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिवेट हो जाता है, आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको अगले दिन सुबह कितना फ्रेश लगेगा। एंड हो सकता है शुरू में थोड़ा सा भूख लगी तो आप पानी पी सकते हो ताकि यू कैन क्वेंच योर थोड़ी सी भूख मिट जाए, बट 1-2 दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, बट लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। कोई लोग सोचते हैं कि डिनर का टाइम मैटर नहीं करता, लेकिन असल में जितना जल्दी हम डिनर करेंगे उतना ही हम अपने बॉडी को रिकवरी और हीलिंग का टाइम देंगे रात में जब हम सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डिनर आइडियली कैसा होना चाहिए। सो व्हाट आर द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड डिनर। फर्स्ट, न्यूट्रिशियस। डिनर में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे कि दाल है, सब्जियां हैं और होल ग्रेन्स। प्रोटीन को हम बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर सेल, टिश्यू और मसल को बनाने में और रिपेयर करने में मदद करता है। हमारे हेयर, स्किन, नेल, मसल की क्वालिटी मेजरली प्रोटीन पर ही डिपेंड करती है। सो प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स थोड़ा सा तो हमारे डिनर में ज़रूर इंक्लूड होना ही चाहिए। इट कुड बी पनीर, दाल, सोयाबीन, टोफू, टेम्पे, पीस, अमरंथ, किनुआ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिलेट थोड़े से जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही फाइबर को भी एक्टिवली ऐड करें। ये हमारे डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में भी मदद करते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज नहीं होते। प्लस फाइबर हेल्प्स यू बैलेंस द ब्लड शुगर स्पाइक, एंड वी डू नॉट वांट कि रात के समय हमारा ब्लड शुगर स्पाइक हो, इसलिए ज़रूर वेजिटेबल और होल ग्रेन्स ऐड करें ताकि फाइबर की मात्रा अच्छी हो। सो डिनर में हमें न्यूट्रिशियस होल फूड्स ही कंज्यूम करने हैं, बट क्या इसका मतलब ये है कि हम बाहर का डिनर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। और सेकेंड कंपोनेंट इज हाउ शुड योर डिनर बी? इट शुड बी लाइट। अ गुड डिनर इज ऑल्सो लाइट, जस्ट इनफ फॉर अस टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट। आई ऑलवेज लाइक टू रिकमेंड दैट एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राइंडर फॉर दिस। क्या आप मिक्सर या ग्राइंडर में फुल स्टफ करके चीज़ें डालते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स। हम अगर ऐसा करेंगे तो वो मिक्सर घूम ही नहीं पाएगा, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगी चीज़ें, या फिर बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम थोड़ा स्पेस रखते हैं, खाली रखते हैं, हल्का सा उसमें जगह रहता है, तो क्या होता है वो अच्छे से ग्राइंड हो पाता है। सिमिलरली खाने के साथ भी सेम ही चीज़ है। एकदम अपनी भूख से बढ़कर नहीं करना चाहिए और स्पेशली डिनर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात के समय हमारा डाइजेशन प्रोसेस और स्लो हो जाता है, सो इफ़ वी गिव आवर स्टमक मोर टू वर्क
इट बिकम्स अ बर्डन फॉर इट। इसलिए हैवी और ऑयली फूड से डाइजेशन पे प्रेशर पड़ता है और ये लिटरली रात भर हमारे डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकता है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आवर आइडियल डिनर इज हैविंग इट अर्ली। आइडियल डिनर को सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। इससे डाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाता है और आपको साउंड स्लीप मिलती है। अब 3 घंटे पहले मतलब ये नहीं है कि हम 1-2 बजे सो रहे हैं और खाना हम रात को 9-10 बजे खा रहे हैं ताकि हमारा 3 घंटे का गैप हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब सर्केडियन रिदम क्या होता है? एक इंटरनल क्लॉक है, 24 आवर्स का एक साइकिल होता है जिस पे हमारी बॉडी चलती है और ये चलती है सूरज चाचा के साथ। तो हमारे जो सूरज चाचा है ये रिदम कंट्रोल करते हैं जिससे हमारा वेक स्लीप साइकिल जो है, मेटाबॉलिज्म है, हार्मोन जो है और डाइजेशन ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो आयुर्वेदा में हमारे डाइजेस्टिव फायर को जो पाचक अग्नि कहा जाता है और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे जैसे सूर्यास्त यानी कि सनसेट होता है वैसे वैसे हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है, फायर है, वो कम हो जाता है। सो जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं और फिर उसके बाद सोते हैं, आवर बॉडी हैज़ टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि अग्नि तो वैसे ही कम है और ये हमारे लिवर पे, पैनक्रिया पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड क्रिएट करता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव आवर डिनर्स एज अर्ली एज पॉसिबल, आइडियली सनसेट से पहले। बट अगर आप बोलोगे कि हम ऑफिस जाते हैं, लेट होता है, मैं बोलूँगा मैक्सिमम 8 o'clock, उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए। दिस ऑल्सो अवॉइड्स ऑल द इशूज वी डिस्कस बिफोर लाइक एसिडिटी, ब्लोटिंग, कंजेशन एंड एट्सेट्रा। The fourth and the very important component is having a mild meal, which is less spicy. Consuming meals that are very spicy or heavy can irritate our digestive system and cause discomfort, especially रात के टाइम पे. The risk of heartburn, acidity and sleep disturbance decreases instantly if you have a lighter meal with minimum spices. साथ ही आपको रात के टाइम पे alert और anxious की बजाय calm और peaceful लगेगा अगर आप थोड़ा कम मसालेदार खाओ। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज हैविंग अ माइंडफुल डिनर। डिनर के वक्त शांत, प्रेजेंट और माइंडफुल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ध्यान से और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपका खाना खाना चाहिए। जब हम सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके खाना खाते हैं तो सिर्फ टेस्ट बड्स को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो माइंडफुल ईटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपको आपके पोर्शंस पे नज़र रखने में मदद करता है कि आप क्या खा रहे हैं और आप धीरे धीरे चबा के खाएंगे और आपका पेट जो है वो कब भरेगा वो आपको पता चलेगा। इससे आप ओवर ईट नहीं करेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे टेस्ट लेकर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते अगर हम फास्ट खाते रहते हैं। तो खाने का असली मज़ा तभी आता है जब हम उसे हर बाइट को एंजॉय करके टेस्ट के साथ, टेक्सचर के साथ, अरोमा के साथ फील करके खाएं। अब ये बात हुई कि हाउ द आइडियल डिनर मील शुड एंड फील लाइक। अब मुझे आपसे 7 ऐसे डिनर रेसिपी शेयर करने हैं जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इनमें कोई ना कोई प्रोटीन और फाइबर का सोर्स ज़रूर मेंशन्ड है। और एक पॉइंट मुझे स्पेशली ये ऐड करना है कि अगर आपका डाइजेशन थोड़ा वीक चल रहा है तो rather than having raw salad you can also eat cooked और steamed veggies। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर लोड नहीं आएगा। Now let's talk about the recipes। 7 healthy dinner recipes। 1. Vegetable खिचड़ी। ये एक क्लासिक 1 pot डिश है जो राइस, लेंटिल्स और मिक्स वेजिटेबल से बनती है। सिंपली सॉटे प्री-कट वेजिटेबल्स एंड कुक विथ राइस, दाल मिक्स और स्पाइसेस ऐड कर दो। ये एक न्यूट्रिशियस, सिंपल, इजी टू डाइजेस्ट मील है। सेकेंड, चिकपी सैलड। बॉइल्ड चिकपी को चॉप्ड क्यूकम्बर, टोमेटोज, अनियन और थोड़ा चाट मसाला या लेमन जूस के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। ये प्रोटीन रिच और फाइबर फिल्ड सैलड आपको लाइट और सेटिस्फाइंग फील कराएगा। थर्ड इज पालक पनीर। The nutritious spinach with some paneer is always a classic combo। मिनिमल स्पाइसेस के साथ पकाए और आप इसे होल व्हीट या मल्टीग्रेन रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो ट्राई जवार एंड बाजरा रोटीज विद इट टू कट डाउन ऑन योर ग्लूटेन इंटेक। ये आयरन और प्रोटीन से भरपूर है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। फोर्थ, मूंग दाल चीला। मूंग दाल मतलब ग्रीन ग्राम फ्लोर से आप
आपका प्रोटीन आ गया और चीला बना के अगर आप खाते हैं तो उसमें फ्लेवर आ गया। यू कैन ऑल्सो ऐड माइन्यूटली चॉप्ड वेजिटेबल्स और स्पाइसेस टू मेक इट मोर टेस्टी। साथ में टोमेटो, टैमरिंड या कोकोनट की चटनी ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन और फाइबर से रिच सोर्स है। फिफ्थ इज सिमिलर फॉर्मेट में बेसन का चीला। सबसे सिंपल ऑप्शन है, इसमें विद और विदाउट अनियन गार्लिक भी आप बना सकते हैं और विद और विदाउट वेजिटेबल्स भी आप इसे बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंज्यूम इट विद पनीर और एनी अदर प्रोटीन सोर्स। एकदम सिंपल, टेस्टी और प्रोटीन रिच ऑप्शन है। 6, मसूर दाल की सूप। सूप्स मेकअप फॉर अ ग्रेट डिनर ऑप्शन जब हमें कुछ लाइट चाहिए होता है तो। रेड लेंटिल्स को अनियन, टोमेटोज एंड स्पाइसेस के साथ स्लो कुक करें। इसमें आप आपके चॉइस के वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, कंफर्टिंग, लाइट एंड न्यूट्रिशियस। 7th इज राजमा चावल। सबका फेवरेट राजमा चावल इज अनदर अमेजिंग ऑप्शन। प्रोटीन तो है ही, साथ में इट इज़ एक्सट्रीमली फिलिंग बिकॉज हम मोस्टली राइस के साथ ही इसे कंज्यूम करते हैं। अब आई वुड सजेस्ट कि राजमा की ये सब्ज़ी की क्वांटिटी आप ज़्यादा लें और याद रखें कि अच्छे से सोक्ड और बॉइल्ड बीन्स लेने हैं, अदरवाइज डाइजेशन में इश्यूज आएंगे। सो राजमा चावल में चावल बहुत सारा नहीं है, राजमा बहुत सारा है, चावल थोड़ा सा है। और आज का वीडियो काफ़ी अलग है बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे डाइट रिलेटेड ये भी वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।